इसमें जानने वाले हैं कि रेविट में वर्कसेट को कंट्रोल कैसे करते हैं। वर्कसेट को हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक है ग्लोबली और दूसरा लोकली। और इसमें यह भी जानने वाले हैं कि ग्लोबल वर्कसेट और लोकल वर्कसेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लोकल वर्कसेट से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल करने के लिए जब हम वर्कसेट को लोकली कंट्रोल करेंगे तो सिर्फ यह स्पेसिफिक व्यू के लिए वर्क करेगा, यानी इसमें किसी भी वर्कसेट को हाइड या शो करेंगे तो सिर्फ इसी पार्टिकुलर व्यू के लिए यह वर्कसेट वर्क करेगा। दूसरे व्यू को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, यानी इससे दूसरे व्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ इसी व्यू के लिए काम करेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसका वर्कसेट P/CWR है और इसका P/CWS है। अगर हम इस वर्कसेट को इसमें से हाइड करेंगे तो सिर्फ यह इसी व्यू के लिए हाइड होगा, इससे दूसरे व्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोकली वर्कसेट को विजिबिलिटी ग्राफिक्स के जरिए कंट्रोल करते हैं और हमारा विजिबिलिटी ग्राफिक्स के द्वारा जो भी व्यू में कंट्रोल करते हैं वह स्पेसिफिक व्यू के लिए ही होता है, इससे दूसरे व्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले पहचान यही है कि हम इस लोकली वर्कसेट को विजिबिलिटी ग्राफिक्स के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है ग्लोबल वर्कसेट, जिससे कि नाम से ही स्पष्ट है ग्लोबल, यानी यह वर्कसेट सभी व्यू के लिए वर्क करेगा। अगर हम इस वर्कसेट को हाइड या शो करेंगे तो यह हमारा सभी व्यू पर अप्लाई होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको किस व्यू में कंट्रोल किए हैं, यह सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकल वर्कसेट को लोकली ओनली स्पेसिफिक व्यू में कैसे कंट्रोल करते हैं। सपोज के लिए इसका वर्कसेट P/CWR है और इसको लोकली कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे VG और VB और यहाँ पर हमें मिलेगा वर्कसेट का ऑप्शन, और इस पे से जिसको भी हाइड करना है, इस वर्कसेट में से जिसको भी हाइड करना चाहेंगे इधर आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शो और हाइड का, और हाइड करके ओके कर देंगे तो उस वर्कसेट का इस व्यू से हाइड हो जाएगा, जबकि दूसरे व्यू में हाइड नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ स्पेसिफिक व्यू के लिए होता है। अगर वापस से इसमें भी हाइड करना है तो इसमें भी VG प्रेस करके इस वर्कसेट पे आके इधर से सेलेक्ट करके वापस यहाँ से हमें हाइड करना होगा, तभी यहाँ से हाइड होगा। तो यह वर्कसेट को हम लोकली कंट्रोल करते हैं। उसी तरह किसी और भी वर्कसेट को हाइड करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको हाइड कर सकते हैं। तो यह हाइड किया हुआ वर्कसेट सिर्फ इसी व्यू से एलिमेंट को हाइड करेगा, जबकि दूसरे व्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। और इसमें भी हाइड करना चाहें तो फिर वापस से भी VG प्रेस करके इस वर्कसेट में आके यहाँ से हाइड करेंगे, तभी इस व्यू से उस वर्कसेट का एलिमेंट
हाइड होगा, अन्यथा ये हाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोकली वर्कसेट कंट्रोल कर रहे हैं और VG प्रेस करके विजिबिलिटी ग्राफिक्स के जरिए जो भी हम कंट्रोल करते हैं वह सिर्फ स्पेसिफिक व्यू, यानी जिस व्यू में हाइड किया है उसी व्यू से हाइड होगा, दूसरे व्यू से हाइड नहीं होगा। और या कहें तो इस व्यू में वापस से अगर हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके एक साथ यहाँ से शो कर दें और अप्लाई कर दें, तो इस व्यू में ये सारे एलिमेंट विजिबल हो गए, जबकि दूसरे व्यू में विजिबल नहीं हुए। तो यह हो गया हमारा लोकल वर्कसेट। तो चलिए अब जानते हैं ग्लोबल वर्कसेट के बारे में। उससे पहले इस व्यू से सभी वर्कसेट को ऑन कर लेते हैं ताकि ग्लोबल वर्कसेट को समझने में आसानी हो। तो यहाँ से वापस सभी वर्कसेट को ऑन कर लिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इस व्यू में भी सारा वर्कसेट का एलिमेंट आ गया और इस व्यू में भी सारे वर्कसेट का एलिमेंट अभी ऑन है। तो अब चलिए जानते हैं ग्लोबल वर्कसेट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ग्लोबल वर्कसेट को कंट्रोल करने के लिए दो ऑप्शन हमारे रिविट में अवेलेबल है। सबसे पहले कोलैबोरेट टैब में आके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वर्कसेट का ऑप्शन, तो ये वर्कसेट हमारा यहाँ से ऑन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो वर्कसेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो सेम विंडो ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन है। तो चलिए अब यहाँ से जिस भी वर्कसेट को हाइड करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे, तो इस व्यू से भी वो एलिमेंट गायब हो गया। तो चलिए देखते हैं दूसरे व्यू से गायब हुआ या नहीं। उसके लिए इधर आते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमने इस व्यू के लिए हाइड नहीं किया था, फिर भी यहाँ से हाइड हो गया, क्योंकि यह वर्कसेट यहाँ से हम जो भी ऑपरेट करते हैं वह ग्लोबल वर्कसेट होता है और वो सभी व्यू के लिए अप्लाई होता है। वापस से अगर हम इस व्यू में यहाँ से इस दोनों वर्कसेट को ऑन कर दें, यहाँ पे ओपन आएगा और ये ध्यान रहना है यहाँ ओपन के ऑप्शन पर यस रहेगा, तभी ये हमारा ऑन रहेगा। और इसको वापस ओके कर देंगे तो इस व्यू में सभी इस वर्कसेट का एलिमेंट विजिबल हो गया। तो उसी तरह अगर यहाँ पर आकर देखेंगे तो इस व्यू के लिए भी सभी एलिमेंट विजिबल हो गया। तो हमारा ये तरीका था ग्लोबली वर्कसेट को कंट्रोल करने के लिए और लोकली वर्कसेट को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे पास कुछ तरीके भी मौजूद है जिससे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा ग्लोबल वर्कसेट ऑन है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ वर्कसेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद करेंगे ओके, तो यहाँ से ऑफ हो गया। और पहचानने का तरीका है, जब भी हम VG प्रेस करके इस वर्कसेट में आएंगे तो यहाँ पर हमें क्लोज्ड दिखाई पड़ेगा, जिससे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा ग्लोबली वर्कसेट बंद है। जैसे कि इसका ग्लोबल वर्कसेट क्लोज नहीं किए हैं तो ये सब के आगे क्लोज्ड नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ से करते हैं ओके। जैसे ही इसको हम यहाँ से ग्लोबल ऑन कर लेंगे और उसके बाद VG प्रेस करके वापस से देखेंगे तो क्लोज का ऑप्शन हट चुका है। यह आसान तरीका है
कि आप पहचान सकते हैं कि हमारा ग्लोबल वर्क सेट कौन सा ऑन है, कौन सा ऑफ है। तो यह तरीका भी है जिससे कि पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा कि ग्लोबल वर्क सेट और लोकल वर्क सेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है।